मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं बहुत सरल तरीके से एक जो कैंसर होता है ये होता है ग्लियोब्लास्टोमा। ग्लियोब्लास्टोमा नाम का जो कैंसर होता है, यानी कि आपका, इसको सामान्य भाषा में ये कहें कि एक तरह का ब्रेन ट्यूमर है। अब ये ब्रेन ट्यूमर जो है ये आता है मतलब मस्तिष्क कैंसर की श्रेणी में। मतलब आपके दिमाग का जो सिस्टम है, मस्तिष्क जो है, उसमें ये होता है। वयस्क लोगों में होने वाला ये सर्वाधिक कैंसर है। मतलब जो मस्तिष्क कैंसर जो होते हैं, यानी कि जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, तो ये ग्लियोब्लास्टोमा जो है ये सर्वाधिक मतलब होने वाला कैंसर है, मतलब मस्तिष्क कैंसर के रूप में। अब अभी तक चूंकि किसी भी कैंसर का होने का जो कारण है वो प्राकृतिक असंतुलन है या मतलब आपके द्वारा खाए जाने वाले केमिकल हैं या आपके द्वारा इनहेल की जाने वाली गैसें हैं या आपका जो आचार व्यवहार आचरण और इस तरीके की जो आपकी गतिविधियां हैं, जो वातावरण है, उसकी वजह से ये भी होता है। मतलब अभी तक जो इसका कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोई अलग से कारण नहीं है कि भाई उसकी वजह से ये ग्लियोब्लास्टोमा होता है, परंतु ऐसा जरूर देखा गया है, ऐसा जरूर पाया गया है कि जिन लोगों की फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक जो ग्रोथ है, जिन लोगों की बहुत तेजी से मतलब हुई हो, वो लोगों में ये बहुत तेजी से मतलब होता है। ये मतलब इसका जो फैलाव है, इसकी जो वृद्धि है वो अधिक है। परंतु ये अगर समय पे पता चल जाए और अगर आप इसका आयुर्वेदिक चिकित्सा लेना शुरू कर दें, नवग्रह आश्रम से भी और भी आयुर्वेद के ग्रंथों में जो लिखित है वो औषधियाँ अगर आप लेना शुरू करते हैं तो आप बहुत जल्दी इसको हरा पाते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा उतना एग्रेसिव नहीं होता है कि जितना मतलब ब्रेन ट्यूमर में भी कई तरह के ट्यूमर होते हैं, पर ये ग्लियोब्लास्टोमा जो है वो उतना घातक नहीं है जितना कि अन्य मतलब और दूसरे ब्लास्टोमा जो है, मतलब ब्रेन ट्यूमर में जो होते हैं। सर्जरी एलोपैथी वाले कहते हैं कि इसका लास्ट ऑप्शन है, परंतु अब तक की जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है पिछले 7-8 सालों में कैंसर चिकित्सा में, और जो और भी साइंटिस्ट और जो बड़े बड़े जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है कि अधिकांश मामलों में सर्जरी के बाद ये एग्रेसिव पाया गया। मतलब इसकी जो नेचर है वो एग्रेसिव हो जाती है और वापस करीब 5 महीने 6 महीने में, बल्कि बहुत सारे केसेज में तो 3-4 महीने में ही ये वापस मतलब लोगों में आता हुआ, मतलब लौटता हुआ पाया गया। ऐसा बिल्कुल स्पष्टता के साथ में मैं कह सकता हूँ। तो कोशिश ये करें, कैंसर होते ही अब इसके सिम्टम जो होते हैं बहुत सरल भाषा में यूँ समझ लें कि जैसे चक्कर आना, थोड़ा आपका विजन गड़बड़ होना, या आपका जो एट ए टाइम आपके सामने जो बंदा है उसको आपको के द्वारा नहीं पहचान पाना, मतलब मस्तिष्क की जितनी एक्टिविटीज है, या यूँ पार्शियल इस तरीके से मुंह पे एक तरफ का लकवा आ जाना, इसके मुख्य लक्षण मतलब पाए गए, या कभी पैर में हाथ में लकवा आ जाना, इस तरीके के मतलब लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो आप इसका सबसे अच्छा तरीका ये कि हर 6 महीने में अपने सामान्य जो जांचें करवाते हैं उसमें मार्कर टेस्ट वगैरह करवा लें, या सीबीसी में अगर थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे गड़बड़ होती है तो उसको आप देखें, गंभीरता से देखें, और पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ग्लियोब्लास्टोमा बताओ अमूमन बहुत कम लोगों में होता है, परंतु वयस्कों में ज़्यादा होता है। जो वयस्क लोग हैं उनमें ये अधिक पाए जाने वाला कैंसर है। इसकी चिकित्सा बाकायदा नवग्रह आश्रम पर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय पे औषधि लें
परहेज पूरे रखें, निश्चित रूप से कैंसर हारता है और इंसान जीतता है। मैं आज कैंसर की जो भयानकता है, इसे ये कहूं कि जो भयावहता है इसकी, उस पर अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं या सरकारें ध्यान नहीं दे रही है, संगठन ध्यान नहीं दे रहे हैं, चिकित्सक ध्यान नहीं दे रहे हैं, समाज ध्यान नहीं दे रहा है, व्यक्तिगत रूप से आप इसके प्रति अनजान बन के बैठे हैं, या यूं कहें कि आप सोच रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, अपने को होगा उस दिन देखा जाएगा। भैया अपने को होगा उस दिन तो चांद तारे सूरज सब एक साथ दिख जाएंगे। कैंसर का नाम भी अगर चुपके से धीरे से भी कोई अगर डॉक्टर आपको कह देगा ना कि साहब मेरे को कुछ डाउट है कि आपको कैंसर हो सकता है, उसी समय जमीन खिसक जाएंगे आपके पैरों के नीचे से। समझ में आई बात? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि वो दिन ना आए। किसी स्टेट का सीएम को कैंसर नहीं हो, नहीं होता है क्या? गोवा के जो मुख्यमंत्री महोदय थे, हुआ था ना उनको कैंसर। पैसे वाले जितने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर जिनका बहुत बड़ा नाम है, उन लोगों को कैंसर हुआ है ना। कैंसर से मौतें हुई है ना उनकी, आज भी हो रही है ना कंटिन्यू। आपको मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक आंकड़ा बताता हूं कि पूरी दुनिया में औसत एक दिन में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में औसत एक दिन में मतलब करीब करीब 13 लाख लोगों की मौत होती है कैंसर से। कितने? 13 लाख लोग पूरी दुनिया में एक दिन में काल के गाल में चले जाते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आती क्या ये बात? अब केवल भारत की बात कर ले, पर भारत में प्रतिवर्ष करीब नियर अबाउट 18 लाख कैंसर पेशेंट पर ईयर नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। 18 लाख। 18 लाख कोई छोटा आंकड़ा है क्या एक वर्ष में? अब 18 लाख लोगों में अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बात करूं तो आप 18 लाख लिख के और उसमें 365 का भाग देते हैं, आप एक दिन में कितने पेशेंट नए आ रहे हैं? समझ में आई कुछ बात? करके देखना कैलकुलेशन। ये केवल भारत की स्थिति है। फिर बांग्लादेश में कैंसर की बहुत बुरी हालत है, श्रीलंका में कैंसर की बहुत बुरी हालत है, अफ्रीका मूल में बहुत बुरी हालत है, वहां केनिया वगैरह ऐसे कई देश है जहां बहुत भयंकर रूप से कैंसर है। सऊदी अरब में बहुत बुरी हालत है कैंसर की, अमेरिका, मतलब संसार का कोई देश ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि हम कैंसर फ्री हैं। यानी कि पूरी दुनिया में ऐसा एक भी कंट्री नहीं है कि जिस देश में एक भी पेशेंट कैंसर का नहीं हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा कोई देश नहीं कि जिस देश में मतलब कैंसर होने का खतरा नहीं हो। मतलब कोई देश ये दावा कर सके कि हमारा यहाँ तो इतना इको फ्रेंडली हो गया और हम इतने नेचर के पास आ गए और हम कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ शराब नहीं बेची जाती, हमारे यहाँ गुटखा तंबाकू नहीं बेची जाती, हमारे यहाँ नॉन वेज स्मोक मीट की तरह मतलब इस पे धुएं के साथ में सिकाई करके आग की आंच के साथ में नहीं खाया जाता। ये कोई देश कहने की स्थिति में नहीं है। अब किसकी जिम्मेदारी है? आज हम यही बात कर लें, बहुत संतोष से बात कर लें। कौन जिम्मेदार है? आपके स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेदार? आप जिम्मेदार है ना। सीएमएचओ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेके और एक बिल्कुल लेमैन जो मजदूरी करता है, दिन भर हार्ड वर्क करता है, उस तक सभी जब व्यक्ति हैं तो ये सभी व्यक्ति मिलके इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? क्या देश में इस तरीके की स्थितियां अगर किसी भी देश में, किसी प्रांत में, किसी जिले में या किसी महाद्वीप में अगर ऐसी स्थितियां हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं आप? कल्पना करने का समय नहीं, अब काम करने का समय है। कैंसर के खिलाफ उठ खड़ा होने का समय है। अगर कैंसर को खत्म करना है तो सबसे पहले आपको अपनी जो कमजोरियां हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहली कमजोरी आपको तंबाकू छोड़नी पड़ेगी, आपको शराब छोड़नी पड़ेगी, आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, आपको खेतों में बहुत अधिक मात्रा में डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा, आपको सब्जियों पे और फसलों पे बहुत अधिक जो आप पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा,
आप ये जो कोयले से जो बिजली बना रहे हैं, जिसकी जो गैस निकल रही है या उसकी जो राख निकल रही है, उसको आपको रोकना पड़ेगा। जिन इलाकों में फ्लोराइड वाटर है, जिसके साथ में सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रेट की है, मतलब कहां किस तरीके से बच पाओगे? कौन कर रहा बचाने के लिए प्रयास? सरकारों को फुर्सत ही नहीं है इतने बड़े विषय पे सोचने के लिए। कुछ नहीं बचता। जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है, पूरे परिवार के किस्मत पे उल्लू बैठ जाता है, परिवार पैसे से बर्बाद हो जाता है, मानसिक असंतुलन से बर्बाद हो जाता है, परिवार में चिड़चिड़ा माहौल हो जाता है, और पूरा परिवार रोजाना उस कैंसर रोगी के मरने की दुआ करता है। इतनी बुरी स्थिति हो जाती है पेशेंट की, कीमो, रेडिएशन और सर्जरी, और इधर उधर चक्कर खाते खाते, ठोकरे खाते खाते बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूं, आप श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के कैंसर अभियान का हिस्सा बनिए। लाखों लोग बन चुके हैं, आप भी बनिए। और आज से ही शुरुआत कीजिए कि मैं मेरे घर में सफेद नमक नहीं खाऊंगा। आप शुरुआत तो कीजिए। कल आप ये फैसला लीजिए कि मैं अब सफेद शक्कर नहीं खाऊंगा। परसों फैसला लीजिए कि मेरे घर में रिफाइंड ऑयल नहीं आएगा। और अब भी फैसला लीजिए, अब भी, कि मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, और मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये फैसला तो आपको तुरंत लेना है, अभी का अभी लेना है। तो इस तरीके से जब आप फैसले लेंगे तो फिर आप व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप जिम्मेदार हो जाएंगे। अब जिम्मेदार व्यक्ति हो जाएंगे। केवल व्यक्ति नहीं लगेगा आपके नाम के पीछे, आप जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। आपको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, एक बहुत अच्छा नागरिक होना चाहिए आप। अब WHO कहता है कि साहब ये जो कैंसर रोगियों की जो सूची है, ऐसे दुनिया का के करीब करीब सभी जितने देश हैं, उनमें से हर 10वें आदमी को कैंसर होने की संभावना आज की तारीख में मौजूद है। तो साहब फिर ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बहुत ठीक है, कुछ लोगों की जांचें नहीं हो रही तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सभी कैंसर भी जानलेवा नहीं है, परंतु परेशान तो करते ही हैं, दुखी तो आदमी को होना ही पड़ता है। और फिर जो आज जानलेवा नहीं है वो कल जानलेवा हो सकता है। जब वो पूरी बॉडी में और ऑर्गन्स में अगर चला जाएगा तो कल वो हो सकता है कि फिर जानलेवा बन जाए। तो प्लीज मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, आप इसमें बहुत गंभीरता से ध्यान दें। बीमारी में एक्सीडेंट में क्या फर्क होता है? एक्सीडेंट अचानक होता है, पेशेंट को अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, अचानक सर्जरी भी करनी पड़ी तो करनी पड़ेगी, कोई अंग काटना पड़ा तो काटना पड़ेगा, और ठीक भी वो मतलब हो जाता है। अचानक नहीं हो तो भले 2 4 5 दिन लगता है, ठीक हो जाए। कोई चीज डिसलोकेशन हो गई तो सुधार दिया। बीमारी अचानक होती है क्या? आप शाम को तो आराम से सोए और सुबह पहले उठे तो क्या साहब आपको तो रात को कैंसर आया था, वो तो घुस गया आपके शरीर में। करता है क्या शरीर? आपको ऐसा अचानक होता है क्या? नहीं होता है। आपको हेपेटाइटिस अचानक होता है? नहीं होता है। आपको HIV अचानक होता है? नहीं होता है। आपको कोविड अचानक होता है? नहीं होता है। बुखार अचानक आता है? नहीं आता है। लीवर इलाज अचानक होता है? नहीं होता है। किडनी खराब अचानक होती है? नहीं होती है। मिर्गी अचानक होती है? नहीं होती है। लकवा अचानक होता है? नहीं होता। कितनी बीमारियां गिनाऊं मैं आपको जो अचानक नहीं होती। उन्हीं में इसी तरीके से कैंसर भी अचानक नहीं होता। ठीक है, तो क्या है ये? बीमारी, मतलब एक्सीडेंट नहीं। एक बात तो समझ में आ गई नहीं आई? ओके। अब ये जितने बीमारियां मैंने बताई, जितने बीमारियों के नाम लिए, वो सबका कोई ना कोई बैक्टीरिया है। अब जैसे इसको भी अपन क्रमवार क्लियर कर लें। आपको मतलब एड्स है, HIV है, तो उसका वायरस है ना। आपको कोरोना है, कोविड है, उसका वायरस है ना। आपको खुजली है, दाद है, रिंग्स मतलब आपके शरीर, तो उसका फंगस है ना। आपकी बॉडी में अन्य बात गया है ना, कोई ना कोई इन्फेक्शन गया है ना, तब हुआ है ना। ये सबके पीछे कारण है, पर कैंसर के पीछे कोई कारण नहीं। यानी कि कैंसर के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही उनकी माताश्री है और आप ही कैंसर के पिताश्री। और कैंसर क्या हुआ? आपका बेटा। अब ये बेटा पैदा क्यों कर रहे हैं आप? जानबूझ के तो नहीं कर रहे।
कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको कैंसर है और वो ये स्वीकार करने को तैयार है कि गलती तो मेरी थी। अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपको कैंसर नहीं हो सकता, ये लिख के देने को तैयार हूं। और मैं ये प्रूव करने को तैयार हूं कि आपने तंबाकू खाई, आपने गुटखा खाया, आपने सुपारी खाई, आपने तंबाकू का दंड मंजन किया, आपको माउथ कैंसर नहीं होगा तो क्या है, ब्रेन ट्यूमर होगा। नंबर 2, आपने अल्कोहल लिया, आपने रोस्टेड मीट खाया, स्मोक मीट खाया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट पूरा इंडिया का। तो वो एक रिव्यू चल रहा था ऑनलाइन, तो मैं भी उस पर ऑनलाइन था। तो उसमें नॉर्थ ईस्ट यानी कि कलकत्ता के ऑन्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि वहां के हर 8वें व्यक्ति को कैंसर है। किसका? बड़ी आंत का, छोटी आंत का, आमाशय का और एसोफेगस का, मतलब आर नाल का। वापस इनके नाम ले रहा हूं, आर नाल मतलब यहां से यहां तक, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और रेक्टम। कितने? हर 8वें व्यक्ति को हो गया वहां, और हर 11वीं औरत को हो गया वहां कैंसर। तो इसमें बताओ, भूटान, नेपाल, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, कलकत्ता, मतलब बंगाल के 5-6 जिले। क्यों हो गया सर? वो तो स्वर्ग है, वहां तो इतनी हरियाली है जिसकी कोई, वो वहां जो उन लोगों की जो फूड हैबिट है पिछले 10-12 साल में चाइना के संपर्क में आने से या किसी भी चीज देशों के संपर्क में आने से, वो उस मीट को रोस्ट करके खा रहे हैं। मतलब स्मोक मीट बोलते हैं जिसको, रेड मीट वो है स्मोक मीट, यानी कि आग के ऊपर उसको भून के ऐसा घुमा के और उसमें धुआं लग रहा है और उसको वो खा रहे हैं, और उसकी वजह से उनको कैंसर हो रहा है। और वो कैंसर हमारे पे तो किसी ने मंत्र किसी ने नहीं किया, तुम खुद मंत्र बन रहे हो। गलती किसकी? अब जैसे महाराष्ट्र में है, आपको एक आंकड़ा बताऊं मैं, फोकड़ा खराब हो जाएगा। भारत को गोल्ड मेडल मिला हुआ है माउथ कैंसर में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर होता है, माउथ, मुंह का कैंसर पूरी दुनिया में। अगर 100 पेशेंट अगर कैंसर के हैं मानना की, तो उस 100 में से 36% कैंसर के माउथ कैंसर के होते हैं।